हम जो हैं अपनी मेहनत का खा रहे हैं, मोदी नहीं दे रहे हैं, मोदी नहीं देते। इटली की रानी है, इटली के मैं बार डांसर थी। आपने मेरे रायबरेली की माता को आपने देश का लूटने से मोदी, देश का लूटने से मोदी जो है सारी चीज का एकदम बेच दी है। चिरकुट है, मोदी योगी सब चोर है, सब चोर। जब तक देश का बच्चा बच्चा जय श्री नाम नहीं बोलेगा, जब तक वापस नहीं भिड़ गए। मोदी साहब से कह दीजिएगा उनको गिरफ्तार न करवाइएगा। पता चला कि पंजाब में बटन दबा रहे तो जा रहा बीजेपी पे, कोई कह रहा कि हम साइकिल पे दबाए तो जा रहा बीजेपी पे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी चुनावी चक्का इस समय रायबरेली में है। रायबरेली को कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़ इन सबों को लेकर कहा जा रहा है या छोड़कर। तो जब रायबरेली में आए हैं तो जनता से पूछेंगे कि क्या कारण है कि इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा है, भाजपा सेंध मार पा रही है या नहीं। क्या भैया क्या कह रहे हैं, रायबरेली का मिजाज जो है वो कांग्रेस की तरफ क्यों है? कांग्रेस की तरफ नहीं है। आप अभी तक आई, आपको कैसे लग गया कि कांग्रेस की तरफ है? हम युवा हैं, हमारा पहली बार हम लोग वोट करेंगे, हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हम लोग। विकास के नाम पे वोट जाएगा, किसी परिवार के नाम पे किसी की बपौती नहीं है। रायबरेली की सीट, रायबरेली की सीट पढ़े लिखे लोगों की सीट है। पढ़ा लिखा तबका रायबरेली में रहता है, उनको अपने समाज का नेता पता है कौन है, कौन रायबरेली का विकास कर सकता है, वो पता है उनको बाहरी की जरूरत नहीं है। अभी तक 5 साल में एक बार भी सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई हैं। तो ऐसे नेता को हम चुनेंगे क्यों जो हमारे रायबरेली ना आए? तबीयत खराब है भैया, शोक भरा पत्र लिखा गया है। नहीं, सुनिए, अब सुन लीजिए हमसे आप। अच्छा, आप बोलिए। तबीयत खराब है, राज्यसभा जाने में तबीयत सही हो जाएगी? आप बताइए हमें, क्या राज्यसभा में बैठेंगे तो कोई जड़ी बूटी खा के बैठेंगे या किसी डॉक्टर के साथ बैठेंगी? प्रिकॉशन तुरंत मिल जाएगा उनको। राज्यसभा में आप जा रहे हैं, वो भी 4 साल 5 साल का ही होता है। आपने यहाँ रायबरेली को छोड़ दिया, एक पत्र लिख के छोड़ दिया। अरे अपने आप बेटे को बैठाती, अपनी बेटी को बैठाती। अगर आप परिवार मानती है तो उसको परिवार का जैसा समझती ना। लोग मर गए यहाँ पे कोरोना में, आप देखने नहीं आई, आप वहाँ से पत्र जारी कर रही। उसी जगह पैसा जारी करती जो जनता काम आता, रायबरेली के लोगों को काम आता, विकास होता। हाँ। क्या सोनिया गांधी जो है वो 2009 से ही जीत रही हैं, तो जनता प्यार दे रही है तभी तो जीत रही है। बिल्कुल जीत रही, 6 बार जीत चुकी है। हाँ। और 7वीं बार प्रियंका गांधी जीतेंगी। हाँ। रायबरेली बम्पर ईवीएम में घोटाला करके जीत रही है क्या भैया? मैम, ईवीएम में घोटाला तो बराबर हो ही रहा है। हाँ। क्योंकि वोट दिया जाता है कांग्रेस को और चला जाता है कहीं और। हाँ। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, हाँ। तो जो लोग आज टाएं टाएं कर रहे हैं, पट्टे की तरह बोल रहे हैं, ये सब लोग कांग्रेस के ही द्वारा पढ़ाए लिखाए गए हैं। मोदी ने कौन सा इंस्टीट्यूट बनवा दिया? आज तक क्या बनवा दिया उन्होंने? जो भी बनवाया कांग्रेस ने बनवाया है। और आज कांग्रेस के ही देन पर आज अमेठी रायबरेली का नाम पूरे देश में होता है। सोनिया जी को पिछली बार जनता ने जिताया, इस बार प्रियंका जी को जिताया जाएगा। बात रही प्रत्याशी को घोषित करने की, प्रत्याशी हमारा घोषित है, वो हमारे कार्यकर्ता सब जानते हैं, हमारी टीम जानती है कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका दीदी हैं और अमेठी से राहुल जी हैं। ये प्रत्याशी आएंगे और चुनाव जीतेंगे। इनको घोषित करने की जरूरत नहीं, विपक्ष अपनी तैयारी करे। धन्यवाद। सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। कांग्रेस अपने रायबरेली जिले की सम्मान है। जैसे घर पे बहन बेटी को अगर रास्ते में छेड़ दे तो पकड़ के चीट डाले, उसी तरह हम लोग की इज्जत है। अच्छी है बुरी हो चाहे जैसी है, कांग्रेस हमारी है। कौन कहता है भक्ति एक तरफ है? भक्ति सब तरफ होती है भाई। ये भी एक प्यार है। जी। कौन कहता है भक्ति एक तरफ? जैसे इन्होंने कहा, मैडम लोग कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, उसके अलावा दूसरी पार्टी नहीं। दुनिया से कांग्रेस हार जाए, रायबरेली जिले से नहीं हारे कि चाहे कोई खोपड़ी पटक के मर जाए। आप एक अब इन्होंने क्या कहा? सुनिए, पहले सुनिए। वो भैया बोले, ये बोले कि आप बात करिए, आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो कॉलेज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बनवाया। बात तो सुन लीजिए, इनको शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है। थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे या तो पढ़े लिखे कम होंगे, हो सकता है। इतिहास पढ़ेंगे तो शायद चीज़ों को जान पाएंगे बेहतर तरीके से। आप कौन से कॉलेज से पढ़े? हम एडवोकेट हैं, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने LLB की है, लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने LLM किया हुआ है। अब बात सुनिए आप, जब हमारे देश का संविधान बना, तब जब पार्टी कांग्रेस का गठन हुआ, तो कांग्रेस के गठन के समय 13 लोगों के वोट मांगे गए। 13 लोगों के वोट में 12 वोट पड़े थे
पटेल जी को, सरदार पटेल को 12 वोट पड़े थे। कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो बनाया गया किसे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, नेहरू को, क्योंकि नेहरू पूंजीपति थे, नेहरू पैसे वाले थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता थे गांधी जी, उनको लोग आदर मानते थे, सम्मान में उन्होंने कहा, पत्र जारी कर दिया गांधी जी ने, आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गांधी जी ने पत्र जारी कर दिया कि ऐसा है कि भाई नेहरू को हम सैंक्शन कर रहे हैं, नेहरू बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। तो उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया। सरदार पटेल ने कोई हिस्सेदारी ही नहीं रखी, वो पीछे आ गए। उनको भारत का पहला गृह मंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया, ना कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री नहीं बना था। क्या ये कांग्रेस वाले देश को पसंद नहीं करते? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। लूट है। कांग्रेस का ऐसा कोई एक नेता बताइए जो भ्रष्टाचार पे लिपित ना हो। और उसी जगह हमारे मोदी जी हैं, सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लोग उनको बुरा कहते होंगे, भला कहते होंगे, गालियां देते होंगे, उन्हीं का खाते होंगे, उन्हीं को गरियाते होंगे, लेकिन कभी आज तक भ्रष्टाचार में अपनी मेहनत का खाने वाला व्यक्ति, हम जो हैं अपनी मेहनत का खा रहे हैं, मोदी नहीं दे रहे हैं, मोदी नहीं देते हैं। हम मेहनत करते हैं देश को, पढ़ने लिखने के बाद आज मोदी नहीं खिला रहे हैं हमको। 14 के पहले हम अपने बाप का खा रहे थे, 14 के पहले मैं अपने बाप का खा रहा था, 14 के बाद मैं अपना मेहनत खा रहा हूँ। ठीक है, मोदी किसी कोई चीज मोदी नहीं दे रहे। वो 5 किलो राशन दे के खरीदे हुए हैं वो लोगों को। अच्छा, बिके हुए लोग जो हैं वो आदमी उनके गुणगान गाएंगे ही। एक मिनट मैम, ये बताइए क्या अगर 3 यूनिट है आपका और 15 किलो राशन मिल रहा है, तो 15 किलो में आपको 5 किलो गेहूँ और 10 किलो और 5 किलो चावल दे दिया गया, तो और 10 लोग का परिवार है, कई दिन खाओगे आप? आपसे मैं पूछता हूँ। 3 यूनिट है। नहीं, आप देखिए पहले कांग्रेस की देख लीजिए आप विफलता का कारण। 3 यूनिट है, 3 यूनिट में 5 × 15 किलो हो गया। अब इनको 10 यूनिट, अगर 10 लोग रहेंगे 10 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट रहेगा। कांग्रेस 15 किलो कह रहे हैं भैया, तो उन्होंने कहा 3 यूनिट है। आप इसको रिप्ले करिए, 3 यूनिट अगर है, अगर आप वाले 25 लोग हैं और मिल रहा 15 किलो, कैसे आप अपना परिवार चलाओगे? बाकी लोगों का नाम नहीं पर यूनिट तो चढ़वाए ना, चढ़वाए। खाने वाले 25 लोग हैं, खाने वाले 25 लोग हैं। कांग्रेस का मैम जी, अब की बार बड़का झुट्ठा पार्टी देश से बेनकाब होगी, क्योंकि ये पार्टी मुख्यमंत्रियों को अंदर कर रही है, देश के लोकतंत्र में खतरा बनी है, और ये पार्टी देश से गायब होगी। इंडिया गठबंधन आगे आएगा। एक बात और हम जानना चाहते हैं। सुनिए, आप जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ से आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो कांग्रेस की ही देन है। मैडम एक चीज बताइए, एक मिनट। अच्छा, जैसे मान लीजिए उनकी देन है, उनकी बपौती नहीं, तो उन्होंने भी जैसे ये बना रहे हैं। जो प्रधानमंत्री, सुनिए, जो प्रधानमंत्री बनता है, एक मिनट सुन लीजिए, जो प्रधानमंत्री बनता है वो केवल एक संवैधानिक पद है, वो वहाँ का राजा नहीं बनता है, वो जिंदगी भर रहेगा। उनके समय में वो जब शासन में आए, जब उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी दे दी, विश्वविद्यालय दे दिया, अस्पताल दे दिए, तो अपनी जेब से उन्होंने कुछ नहीं दे दिया। आप 5 साल थे, सुनिए मेरी बात, आप 5 साल कोरोना काल से अब तक आई नहीं, उसी जगह आप राज्यसभा में बैठ रही हैं। वो क्या सदन नहीं है क्या? वहाँ आप एकदम बीमारी से हट जाएंगी, हिस्ट पुष्ट हो जाएंगी, डॉक्टर को लेके जाएंगी? ये हमको नहीं जवाब इसका मिल पा रहा है ना। आप बताइए। मेरी बात सुनिए, एक बच्चा अपने बाप के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा एक अपने बाप के नाम से जाना जाता है। जरा इंदिरा गांधी को देखिए, राजीव गांधी को देखिए, ये तो बच्चे हैं। बात खत्म। कहना क्या चाहते हैं? यही कांग्रेस है। कहना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाते हैं। कहना क्या चाहते हैं यही नहीं समझ पाते। यही कांग्रेस आई 7 साल नहीं आई, 10 साल नहीं आई, मैं कहता हूँ, लेकिन वो नहीं आई। यहाँ काम ये लोग कह रहे हैं 50 साल, योगी मोदी जय श्री राम। यहाँ 5 साल, 7 साल, 10 साल सोनिया गांधी नहीं आई। ठीक, एम्स किसके बाप ने बनवा दिया? IIT कॉलेज किसने बनवाया? नहीं, यही तुमने। किसके बाप ने बनवाया? किसके दादा ने बनवाया? आप केवल बता देखिए किसके बाप ने बनवाया। आप महिला एंकर हैं, आप महिला पत्रकार हैं। तो अभी राहुल गांधी ने, सुन लीजिए, राहुल गांधी ने पत्रकारों के लिए क्या कहा था? आपके चैनल के ऑनर कौन है? दलित है, वो दलित देखेंगे, ऑनर दलित होगा तभी भारत देश चलेगा, तभी आप एंकर रहेंगी। आप बताइए हमें। अभी आपने थोड़ी देर पहले अभी आपने बताया इटली की रानी है, इटली के में बार डांसर थी। ये गलत है ना? आप बोलो सही। सुनो आपने खंडन कर दीजिए। अरे खंडन करिए। आपने मेरे रायबरेली
रायबरेली की माता को आपने नचनिया कहते हैं चाय वाला की नहीं, चाय वाला कहते हैं ना, वो राजमाता है वो, उनका नाम एंटीनिया माइनो है, एक पप्पू है, सोनिया गांधी बाद में है, एक पप्पू है, एक राजमाता है। तो भाई क्या राजमाता है, क्या राजमाता? तुमने मेरे आप ऐसा ना बोलिए, संवैधानिक पद, नहीं, संवैधानिक वो पद किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, सांसद है कि नहीं? मेरी बात महिला है भाई, महिला है, महिला है, इसलिए बोल रहा हूँ। गलत बात लेकिन वो महिला है, एक बच्चे की, सुनिए, महिला है, 2 बच्चों की माँ है। इन्होंने किया कायदे से, इन्होंने महिला का अपमान किया अच्छे पद पर रहते हुए, ये वकील हैं, वो इन्होंने अपमान किया महिला का, और हमारे रायबरेली की माता का अपमान किया उन्होंने, समझे? वो महिला है, चलिए संवैधानिक नहीं, संवैधानिक पद नहीं, एक आम नारी है, उसका आपने अपमान किया, नचनिया ब्रेक डांसर का आपने कहा, गलत कहा तुमने, क्यों कहा? अच्छा, बार डांसर को बार डांसर नहीं कहेंगे, आप बताइए हमें। नहीं, वो बार डांसर, वो उनके मोदी के राज में मोदी के सांसद जो हैं वो गवैया है, नचनिया तवैया है ना, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं? सारी सरकार में, पूरे सरकार में तो सबसे बड़ा एक्टर कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस नहीं, इमरजेंसी नहीं है, बोलने की आजादी है, आर्टिकल 21 हमें बोलने की आजादी देता है, उसके तहत हम बोलेंगे। वो गवैया थी, नचनिया थी, बार में डांसर थी, मैं फिर बोलूंगा ये बात। बोलने की आजादी जब थी तो सुरजेवाला को क्यों बोल दिया कि उसका अपमान क्यों किया? उसको भी आजादी है। अगर वो इतने अच्छे से अपने बच्चों का एक चीज, अगर वो इतने अच्छे से अपने बच्चों का लालन पोषण कर लेती तो राहुल गांधी को ये ना बोलना पड़ता कि मैं प्रधानमंत्री को डंडों से मारूंगा। आप बताइए, उनके शब्द थे, उन्होंने माफी मांगी, चौकीदार चोर के नारे लगवाए, माफी मांगी। ऐसे नहीं करिए, गलत बात है, गलत बात। मैडम भाजपा को हरा नहीं पा रहे। नहीं, भाजपा का मतलब खत्म, भाजपा का मतलब खत्म। एक करके बोलिए भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक करके 400 पार कांग्रेस कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस वाले सारी बातें कह रहे हैं, हमारे भाई साहब सुनो, अरे सोनिया गांधी काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? सोनिया गांधी जी यहाँ संसद है, 5 साल से रहे, 5 बार रह चुकी। हमारे चौराहे में एक टॉयलेट और एक पानी पीने की जगह नहीं बनी हुई आज तक। और कौन जगह टॉयलेट यार, और कौन जगह लगाया? किस जगह भाजपा ने टॉयलेट लगाया बताइए? हजरतगंज चौराहा। आप लोग ऐसे लड़ेंगे, कोई बात ही नहीं समझ। देखिए भाई, देखिए आप लोग ऐसे लड़ेंगे ना, आपकी बात मैं समझ पाऊंगी ना ये समझ पाएंगे, कोई मतलब नहीं। धूल उड़ रही है। बात नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी लैट्रिन की व्यवस्था खुद, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। जिस तरह के बेरोजगारी बढ़ी है भाजपा गवर्नमेंट में, रोजगार चाहिए, बस रोजगार चाहिए। 70 साल में, सुनिए एक मिनट, इसी मछली बाजार क्यों बना रहे हैं? इसी बात का जवाब देके मैं जाना चाह रहा हूं। रोजगार, सुनिए, 70 साल कांग्रेस थी, इन लोग का कहना है 70 साल में कितने रोजगार मिले? अगर रोजगार होता तो हमको लोगों को मिला होता, हमारे पापा कर रहे होते, कोई ना कोई रोजगार होता, सबके पास होता। तो सुनिए, जो कह रहे हैं राम के नाम पे खाना आएगा, राम के नाम पे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये पैदाइश है इनकी, पैदा उस समय हुआ है जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। पूछ लीजिए इनसे, पूछिए कांग्रेस को इन्होंने देखा क्या? कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? भारत देश जब आजाद हुआ था उसके बाद भारत था क्या? बैलगाड़ी के अलावा रायबरेली में कुछ चलती हो बताइए आप? बैलगाड़ी के अलावा यहाँ से महाराजगंज बैलगाड़ी चलती थी, वो आज बस चल रही है। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी तो है ही है। वो 48-50 साल के हो गए, आज तक रोजगार नहीं मिला, तो बेरोजगारी बता रहे, बेरोजगारी आज भी मिल जाए। पागल हो गए वो, कहाँ गए पागल आदमी? तो रायबरेली का मुद्दा क्या है? वो पागल हो चुके हैं। आप समझ लीजिए पहले, या ऐसे ही होता है अभद्रता कांग्रेस में, पीठ पीछे उनको गाली, उनके जो राहुल गांधी जी हैं पप्पू, उनको भी लोग गाली देते हैं पीठ पीछे, टिकट नहीं मिलता है, गरियाते हैं पप्पू ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस को भाजपा यहाँ प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, भाजपा बहुत पीछे है। इन्होंने कहा पागल, आपके उस पे है, लाइव डिबेट चल रही है, ये पागल शब्दों का प्रयोग, ऐसे इनके पप्पू हैं जो वो भी प्रयोग इन्हीं शब्दों का करते हैं। प्रधानमंत्री को जो संवैधानिक पद पे है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो। आपने नहीं सुना होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अभी भी, मेरे मुंह से जो बाप शब्द है वो शुद्ध हिंदी का शब्द है। मैं भी बाप और बापू कहता हूँ अपने बाप को भी, मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ। मैंने कहा किसी के बाप की औकात नहीं, क्या गलत? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। रायबरेली का मुद्दा क्या है भैया, ये बताइए। लड़ने से कोई फायदा नहीं,
किस मुद्दे पे वोट दें? सड़क, पानी, शिक्षा के विषय में सही प्रबंध होना चाहिए। शिक्षा में जो ये फीस प्राइवेट वाले बढ़ाए हुए हैं, इसको एक सीमित होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें मुद्दा है। सड़क, पानी, शिक्षा किसके मैनिफेस्टो में है? किसके मैनिफेस्टो? प्रधानमंत्री करेंगे और क्या करेंगे? अरे कौन है पार्टी के मैनिफेस्टो में है? भाजपा में है, गठबंधन में है, बीएसपी? कांग्रेस कराएगी, कांग्रेस कराएगी। मैनिफेस्टो में तो नहीं है। अभी नहीं है, अभी नहीं। क्या? जब लोग फेंक रहे हैं, जब इतने बड़े फेंकू जो है आज 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो अब ये भी एक बार फेंकना चाह रही। कौन फेंकना चाहता है? जो फेंक भाई, सब पार्टी फेंक रही है अपनी अपनी, सब पार्टी अपनी अपनी फेंक रही है। कोई आदमी कोई मुद्दा सॉल्व नहीं करेगा, कोई आदमी कोई मुद्दा सॉल्व नहीं करेगा। ठीक, और कांग्रेस आई जब से थी, जब से है अपने रायबरेली में कुछ ना कुछ यहाँ काम। आप बोल रहे थे 70 सालों से है, फिर आप सड़क, पानी। 70 नहीं गलत। आप मेरे शब्दावली को आपने सुना नहीं। 65 ईयर्स ओल्ड, 65 ईयर्स, 65 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी अदर पार्टी जो है गठबंधन में। तो अभी भी आप सड़क, पानी और शिक्षा की समस्या बता रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं उन्हीं को ले आएंगे, फिर अगली बार आप नहीं कहेंगे ना भैया? उन्हीं के समय में सिर्फ कांग्रेस। बिल्कुल। हाँ, क्या आपका सवाल क्या है? नहीं, जैसे भैया बता रहे हैं कि भैया नहीं बता रहा, आपका सवाल क्या है? हम पूछ रहे हैं इस बार रायबरेली का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। 400 पार 500 पार नहीं समझो, हवा में उड़ो, चप्पल पहन के जाओ, कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, 500 पार हो जाएगा जो है, आपकी 500 पार जाएगा जो है, कोई मुद्दा है ही नहीं। 800 कर दो। पब्लिक के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। 2 महीने के अंदर में पूरा दिमाग वाश हो जाता है, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। 1 महीना बचा अभी है। एक आएगा, 1 महीने में तो वाश हो दाढ़ी जाएगा। वाला, एक आएगा दाढ़ी वाला। वही हम कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी नौटंकी, थोड़ा जादूगिरी, थोड़ा ये करेगा, बस खेल खत्म। नहीं, ये वाला भी बताओ। ये वाला अभी चोर रहे, देश चलाया ही नहीं जो है। अभी जो बाबूजी कह रहे थे वो बिल्कुल 100% सही बात कह रहे थे। कांग्रेसी चोर। हालांकि आप पल्लवी जी गोरखपुर से आती है, अभी हमने आपसे कैमरा पर्सन से पूछा है, भारत में मीडिया का भस्म युग चल रहा है, भस्म युग। इसीलिए मैं अपने वक्तव्य इस पे देना नहीं चाहता हूँ आपको। भारत में मीडिया का भस्म युग चल रहा है और मुझे भी पता है इसका टेलीकास्ट नहीं होगा फ्री लॉन्च तौर पर कहीं। अगर आ गया तो क्या करेंगे? कौन? अरे मैम, आप पिछले 10 सालों से मीडिया को छोड़िए, अगर ये वीडियो आ गया। कौन वीडियो आ गया? अगर ये वीडियो आया, अगर एक मिनट, अगर ये वीडियो आ गया तो हम आपके न्यूज ऑनर को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगर आप देखते रहिएगा, जरूर आएगा। वो मीडिया का मैंने कहा ना, थोड़ा सा भैया रिसर्च करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए भैया। आरोप लगाना, आरोप लगाना आसान है। ठीक है, रायबरेली का मुद्दा क्या है? क्या चिल्ला रहे हैं चाचा? कोई मतलब मैडम, रायबरेली में अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। आप देखिएगा, जिस सांसद को 5 वर्षों से कोई भी यहाँ जनता ने नहीं देखा है, आज बीमार है। नहीं, बीमार इसके पहले भी वो कभी नहीं आई। आप देखिएगा रायबरेली की सड़कों का जो हाल है वो जनता खुद बताएगी कि अब की बार क्या परिवर्तन होगा। समझ में आ चमक रहा है रोडवा। जिस तरह से शहर के अंदर विधायक होने वाली बात, जिस तरह से अमेठी छूटा है राहुल से, जिस तरह से अमेठी छूटा राहुल से, उसी तरह से कांग्रेस ये रायबरेली छूटे। कांग्रेस को रायबरेली से यदि हटा दिया तो देश डूब जाएगा। कैसे? अरे अब आप हमको यही नहीं दिख रहा। लोग कह रहे हैं कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सब कुछ होने के बाद लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कहाँ है ये सब खरीदे हुए हैं। पानी है कि नहीं? सड़क, पानी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी तक जो कुछ भी दिया रायबरेली को वो कांग्रेस ने दिया। ये 5 साल रहे चाहे 10 साल रहे, मगर इन्होंने आज तक रायबरेली को कुछ नहीं दिया। चुनाव का समय आया तो इन्होंने जैसे कि पैचिंग वर्क होता है उस तरीके से सड़कें बनवाई, पुलिस लाइन से, और इधर आप जिला अस्पताल की रोड सिर्फ इसलिए कि वहाँ नेता को आना है, हेलीकॉप्टर से उतरना है, तो वो यहाँ लेके आए। बाकी कुछ नहीं।
स्वच्छ जल योजना के नाम पे इन्होंने जो रोडें खुदवा डाली, इनको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छे दिन दिखाने का बहाना बताया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी। बात करते हैं बेरोजगारी, बहुत धन्यवाद आप सत्य की बेरोजगारी की बात करते हैं। इन्होंने तो कहा था कि वजह से आया है बेरोजगारी। अरे आपको जिस वजह से आप आए थे कि हम 5 लाख नौकरियां साल में देंगे, कह रहे बेरोजगारी अगर आज देश में है तो जिम्मेदार तो कांग्रेस है। मोदी है, मोदी है। मोदी क्या? हमारी बात सुनिए, यदि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस ही है। टू टाइप का आदमी है। देश का लूट ली से मोदी, देश का लूट ली से मोदी जो है सारी चीज का एकदम बेच दी से, रेल बेच दी से, देश बेच दी से, सारे सब बेच दी। मैम भाई बात सुनिए, फोटो हमारी ले लीजिए। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मोदी ने जो किया है वो देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ठीक, हमारे देश के कांग्रेस ने जितना बलिदान दिया है वो किसी ने बलिदान नहीं दिया है हमारे देश के अंदर। जो भी हो वो कांग्रेस ने किया, बाकी किसी पार्टी ने। सब लड़कों ने पैदा किया। मोदी योगी सब चोर है, सब चोर। मैं खुले आपका क्या सवाल है? हम जैसे लोग कह रहे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, तो जिनके हाथ में महंगाई बेरोजगारी, तो ये महंगाई जो बेरोजगारी है इसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है, क्योंकि इतने सालों कांग्रेस की सरकार में 440 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब इनकी सरकार में कितने का मिल रहा? 1200 रुपए का। इसके जिम्मेदार कांग्रेस है कि ये हैं? ये बताइए। भैया कह रहे थे इतने साल से सत्ता आपके हाथ में है, 2009 से तो है ही कम से कम। आप ना बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं ना महंगाई पे काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं फिर से उन्हीं को हम सत्ता। नहीं, उतने दिन से इतनी ज्यादा हल्लामारी नहीं थी, क्योंकि ये जो विटामिन देते हैं एक एक चॉकलेट पकड़ाते हैं। अब 4 साल की नौकरी जो अग्निवीरों को दी है वो काहे की? चुनाव के पहले जो है एक लालच दो, 4 साल कुत्ते की तरीके घूमेंगे डावरमैन और जर्मन शेफर्ड बन के। 4 साल बाद जो सैनिक आएगा वापस, वो क्या करेगा जानते हैं? उनको असलहे की नॉलेज हो जाएगी। कोई हल्की सी बगल वाले से लड़ाई हुई वो सीधा बम भागेगा। आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या? आपने अभी बोला कांग्रेस गलत नहीं, गाली गलत। कांग्रेस, आपने बोला कांग्रेस जिम्मेदार है बेरोजगारी का। कैसे? इतने सालों से सत्ता हाथ में है। कैसे? सुनिए तो हमारी बात। जिम्मेदार कैसे? अरे वो सुनिए, नारियों को सबसे ज्यादा प्रधानता कौन दे रहा है? हमारी बात सुनिए। कांग्रेस ने सब्सिडी जनता को दिया, बीजेपी ने सब्सिडी जनता से छीन लिया, उसको सड़क पे ला दिया। जनता से पर आदमी पर व्यक्ति 140 करोड़ के हम माई बाप हैं, और उसकी आल औलाद तो है नहीं है कोई, तो उसको क्या समझ में आएगा? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसकी आल औलाद है, उसका परिवार है, पत्नी है। नहीं, कोई नहीं है उसका, कोई नहीं है। पूरा देश परिवार है भाई। नहीं, देखते नहीं बड़े बड़े नेता के नीचे लगाता है। कोई परिवार नहीं मैडम, महंगाई है। नेता मोदी का पब्लिक गरीब आदमी काज खावे, परिवार के नाम पे लूट चल रही है। जब तक देश का बच्चा जय श्री नाम नहीं बोलेगा, जब तक योगी मोदी रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। गलत बात। दे के यहाँ खड़े हैं हम लोग, 80% का टैक्स दे के यहाँ खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं। सरकार को, सरकार हमारे पब्लिक को कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, कोई सब्सिडी नहीं है। भिखारी बना रही, अशिक्षित बना रही, बेरोजगार बना रही है। नहीं, आपकी कार्ड सुन लो, कार्ड सुन लो। क्या बना दिया? 5 लाख वाला नहीं, कांग्रेस ने क्या बना दिया? कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू से लगा के अभी तक सब चोर बेईमान रहे, तभी आप ये पैदा कब हुई? जनता को जाते थे फ्लाइट में बैठ के केक काटते थे, बाहर जाते थे केक काटते थे। आपस में मत लड़िए, गलत। अब यहाँ पे गलत आपकी ट्यूनिंग हो रही है। अब आप यहाँ से कार्यक्रम बंद करिए, क्योंकि 70% टैक्स दे करके लोग आपसे बात कर रहे हैं।
आज दिमाग कम है। तो धीरे धीरे विकास होगा ना चाचा। एक कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? कहे बताइए भाई क्या काम हाँ एक चीज बताइए, रुको, लड़ो नहीं, लड़ो एक नहीं बात भैया। बताइए, काम बताइए। पहले एक चीज समझिए, काम बताइए, सुन तो लीजिए, काम ही बताना, भाग रहे हैं, काम नहीं सुनेंगे। वो सुन रहे हैं, आप बताइए। अच्छा सुनिए, काम बताइए, काम पे बात 25 साल से कांग्रेस सुनिए, नहीं नहीं, आप बीजेपी का बताइए, कांग्रेस कुछ नहीं। आयुष्मान सुनिए, आयुष्मान भारत एक काम, एक सड़कों पे जाल बिछा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिए मेरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ, रोडें सड़कें बहुत अच्छी हुई, हाईवे जाइए, सुनिए। 2 आयुष्मान और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ। तीसरा काम सुनिए 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 सुनिए, तीसरा काम हर गरीब के घर पे छत नहीं बना। अरे की सरकार में हर गरीब के सर पे छत है, हर गरीब के सर पे छत है। ये भी भारतीय जनता की देन है। बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कि योगी मोदी ने बनवा दिया है? या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आदेश दिया कि ऐसे बन के आए? नहीं, मोदी जी कैसे बनवा दे? मोदी जी अपने घर से पैसा लेके लगा दिए क्या? मोदी जी ने पैसा अपने घर से लगा दिया क्या? अब हम लोगों ने बनवाया है, राम मंदिर हम लोगों ने बनवाया है, हम लोगों का टैक्स लगा है, टैक्स लगा है, हम लोग किया है। मंदिर जो बनवाया है जनता के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मंदिर का न्याय जो है, मंदिर जो बना है वो सारी जनता, पूरे भारत की जनता मिलकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आदेश हुआ तो मंदिर बना है। ये कोई जो है उसका श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी जो है मंदिर बनवाए। अभी सेना वाला जो हमला हुआ, क्या मोदी जी गए थे क्या अटैक करने वहाँ पाकिस्तान में? बताइए आप, मोदी जी गए थे पाकिस्तान में अटैक करने? 2011 में मोदी के सीने में इतना दम है, 56 इंच का सीना है, बॉर्डर में, कल पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े हो जाएगा। मतलब हमला हुआ था 26/11। सुनिए सुनिए, राहुल गांधी के हैं, हम रायबरेली में हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता का मुद्दा क्या। ये लोग आपस में ही भिड़ गए, ये लोग मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मोदी साहब से कह दीजिएगा हमको गिरफ्तार न करवाइएगा। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, हमारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहेगी और कांग्रेस पार्टी रहेगी, चाहे हम मर जाए सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अगले साल वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को, पता चला कि पंजाब में बटन दबा रहे तो जा रहा बीजेपी पे। कोई कह रहा कि हम साइकिल पे दबाया है तो जा रहा बीजेपी पे। आपकी साल कुछ नहीं चलेगी, आपकी वाला वोट नहीं पड़ेगा, आपकी मोहर लगेगी। और जो मनोज पांडे गठबंधन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपकी सरकार गिर रही है, आपकी गिर रही सरकार, आपकी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी। आपकी मशीन वाला कोई जाम नहीं ना, मोहर वाला जाम है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अब की बार 400 पार। और सुनिए, अब की बार कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। यहाँ 6 सीटों में, विधानसभा की 6 सीटों में 1 सीट नहीं है कांग्रेस। तो ये रायबरेली की जनता है जिससे रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा था कि किस मुद्दे पर वोट देगी, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ गए। हम किसी और लोकसभा सीट पर आपसे मुलाकात करते हैं।